सरलता और सुविधा के साथ संपूर्ण अंबाजी तीर्थ धाम के दर्शन कर सकें और आत्मिक संतोष का अनुभव कर सकें। इस उद्देश्य से अंबाजी तीर्थ दर्शन सर्किट रूट की योजना बनाई गई है। इस सर्किट रूट के माध्यम से श्रद्धालु श्री अंबाजी तीर्थ के सभी प्रमुख स्थलों को सुव्यवस्थित और सुगमता से जान सकेंगे, उनका आनंद ले सकेंगे और आध्यात्मिक धन्यता का अनुभव कर सकेंगे। गब्बर नीलई मांडवी माथे घूमती मोरी मां श्री 51 शक्तिपीठों की अनोखी संरचना में गोल परिक्रमा रूपी 51 शक्तिपीठों के मध्य गब्बर पर्वत वो विशेष स्थान है जहां सती का हृदय गिरा था। ये स्थल आज भी एक जागृत स्थान के रूप में सभी को नई ऊर्जा प्रदान करने वाला एक आध्यात्मिक केंद्र बिंदु बना हुआ है, जहां अनादिकाल से अखंड ज्योति का प्रकाश फैल रहा है। एक ही जन्म में एक ही स्थान पर समस्त 51 शक्तिपीठों के दर्शन करने का दुर्लभ और सहज अवसर गब्बर पर्वत पर ही मिलता है। श्रद्धालु भक्तजन श्री 51 शक्तिपीठों के बारे में सरल, सहज और मनोरंजन पूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त कर सकें और अधिक से अधिक श्रद्धालु इस शक्तिपीठ परिक्रमा पथ का लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य से वर्ष 2022 से गब्बर पर्वत पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई है। अरावली की सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित मां शक्ति का धाम अंबाजी देश विदेश में बसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बिंदु है। ऐसा माना जाता है कि इन पहाड़ियों से उच्च गुणवत्ता और प्रचुर मात्रा में संगमरमर आरस प्राप्त होने के कारण इस क्षेत्र का नाम आरासण या आरासुर पड़ा होगा। गुजरात का पहला स्वर्ण जड़ित मंदिर होने का गौरव रखने वाले श्री अंबाजी मंदिर के गर्भगृह में विसा यंत्र की स्थापना की गई है। इस विसा यंत्र को इस प्रकार से सजाया जाता है कि वो मां अंबा के साक्षात रूप के समान प्रतीत होता है। यहाँ वर्ष भर कई भव्य धार्मिक आयोजन होते हैं, जैसे भाद्रवी पूर्णिमा का महामेला, 7 दिन का विशाल पदयात्रा मेला जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं, 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव, फरवरी माह में आयोजित 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव, पोषी पूर्णिमा महोत्सव, माताजी का प्राकट्य दिवस जिसमें महाशक्ति यज्ञ और शोभा यात्रा का आयोजन होता है। अंबाजी मंदिर के पास स्थित यह प्राचीन और भव्य भद्रक प्रकार का कुंड 16वीं या 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है, ऐसी मान्यता है। हिंदू आस्था के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने चौल संस्कार के बाद यहीं पर स्नान किया था। आज भी कई भक्त अपने बच्चों की बाबरी उतारने के लिए यहाँ आते हैं। मानसरोवर कुंड के पास स्थित यह प्राचीन मंदिर अंबाजी माता की बहन अजय माता को समर्पित है। 14वीं शताब्दी के शिलालेख वाले इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है और माता जी को अपराजिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। शांतेश्वर महादेव का मंदिर अंबाजी से हिम्मतनगर मार्ग पर कैलाश टेकरी पर स्थित है। कांच के टुकड़े और चित्रों से सजा यह मंदिर शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करता है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ विशेष पूजा और अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। कुंभारिया और कोटेश्वर जाने वाली सड़क पर स्थित मांगल्य वन एक आधुनिक पर्यावरण परियोजना है, जिसमें राशियों, नवग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार पेड़ उगाए गए हैं।
यहाँ पंचवटी वन और बच्चों के लिए शांति पार्क भी है। कुम्भारिया में स्थित यह प्राचीन नागर शैली का मंदिर सोलंकी राजा कुमारपाल के समय का है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं और जीवन के दृश्यों को अंकित किया गया है। शिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ भक्तों की भीड़ देखी जाती है। कुम्भारिया के जैन मंदिर मूर्तिकला और स्थापत्य कला के प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। 11वीं शताब्दी में बने ये मंदिर माउंट आबू देलवाड़ा के मंदिरों से मिलते जुलते हैं। इन पंचांगी मंदिरों में नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी सहित जिनालय हैं और इन्हें 24 जिनालय भी कहा जाता है। कुम्भारिया से करीब 2 किलोमीटर दूर सुदूर प्राकृतिक वातावरण में बसा यह प्राचीन मंदिर श्रावण मास और शिवरात्रि के साथ साथ भाद्रवी पूनम मेले के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। कुम्भारिया के जैन मंदिरों के पास स्थित यह प्राचीन मंदिर पहाड़ी वातावरण में सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके परिसर में चामुंडा माता का प्राचीन मठ भी स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। अंबाजी खेड़ ब्रह्मा मार्ग पर स्थित द्रविड़ शैली का यह मंदिर देवी कामाक्षी को समर्पित है। इसके चारों ओर 51 शक्तिपीठ मंदिर है। मान्यता है कि राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पूजा की थी और देवी कामाक्षी को त्रिदेवी का ही एक रूप माना जाता है। अंबाजी मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर करोड़ों यानी कोटि देवताओं के देव के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला और वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित यह मंदिर श्रावण मास में श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन जाता है। पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम भी यहीं से निकट है और प्राचीन कवि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भी यहीं स्थित है। आइए आज ही लाभ लें श्री अंबाजी तीर्थ में विशेष रूप से तैयार किए गए तीर्थ दर्शन सर्किट का और इसके माध्यम से संपूर्ण अंबाजी तीर्थ के दर्शन कर धन्यता का अनुभव करें। जय अंबे।